प्यारे बच्चों, तो आज आपका स्वागत है। हम लोग आज फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 करते हैं, जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो बच्चों, हम लोग इस सेशन में चैंपियन बैच 2.0 में केवल हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो यूपी बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर है कि वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इससे का फार्मूला होता है, या फिर इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला फाई बराबर ये होता है, ई ए। इसका बच्चों जो मात्रक हो जाता है, हमारा मात्रक बच्चों ई बराबर होता है न्यूटन प्रति कूलाम, ई बराबर F/Q। और बच्चों ए यानी एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसका हमारा मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। बच्चों इसका हमारा ये मात्रक हो जाएगी, और इसकी विमा हमारी हो जाएगी ml की पावर 3 t की पावर -3 a की पावर -1। तो बच्चों ये हमारी विमा हो जाएगी। तो बच्चों, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि गॉस की प्रमेय क्या है, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो बच्चों, हमें गॉस की प्रमेय पता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उसमें उपस्थित कुल आवेश का कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय है।
गॉस की प्रमेय है। तो बच्चों अब हम इसकी उपपत्ति करते हैं, यानी इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक इसका चित्र बनाते हैं। तो बच्चों ये हमारा एक वृत्त है, इसका हमें थोड़ा सा हिस्सा निकालना है। तो बच्चों ये बिंदु P है, इससे ये विद्युत क्षेत्र E, और बच्चों ये एरिया वेक्टर A, बच्चों इसके बीच का कोण थीटा, बच्चों इसका क्षेत्रफल dA, क्योंकि हमने अल्पतम मान लिया है ना, इसका एरिया छोटा सा एरिया लिया। इसकी बच्चों त्रिज्या R है। बच्चों ये इस O बिंदु पर Q कूलम आवेश रखा हुआ है प्लस का। और बच्चों d ओमेगा ये बच्चों हमारा होता है घनकोण। ये बच्चों कोण, अल्पतम कोण को हम लोग घनकोण कहते हैं, जो d ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों अब हम लोग लिखेंगे देखो इसके लिए, तो हम लोग लिखेंगे कि माना बिंदु O से प्लस Q आवेश उपस्थित है। यहाँ पर बच्चों उससे हटाकर पर कर दीजिए। माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। तो बच्चों देख लो O बिंदु पर हमारा प्लस Q आवेश उपस्थित है। तो बच्चों हम लिखेंगे इस पृष्ठ पर एक बिंदु P है, जो बच्चों हमारा ये इस जगह बच्चों ये बिंदु P है। तो बच्चों इस पृष्ठ पर एक बिंदु P है। बिंदु P के चारों ओर लघु क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं। जो बच्चों ये इसका लघु क्षेत्रफल मतलब छोटा क्षेत्रफल dA लेते हैं। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे बिंदु P के चारों ओर लघु क्षेत्रफल अवयव dA देते हैं। इस क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तब बच्चों हो जाएगा इस क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। जब बच्चों हम लोग प्लस Q आवेश को यहाँ पर रखेंगे, तो बच्चों ये जो हमारा अल्पतम एरिया है मतलब लघु एरिया है dA, इससे जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा वो हम लोग लिखेंगे। तो बच्चों लिखेंगे छोटे से भाग के द्वारा विद्युत फ्लक्स। जो बच्चों इस छोटे से भाग के द्वारा विद्युत फ्लक्स, तो लिखेंगे छोटे से भाग के द्वारा विद्युत फ्लक्स। तो बच्चों हो जाएगा हमारा विद्युत फ्लक्स होता है फाई E बराबर EA। हमने बच्चों ये पढ़ा फाई बराबर EA। तो बच्चों
जो हमारा एरिया है वो लघुत्तम है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी फाई ए। तो बच्चों हम लोग लघु निकाल रहे हैं, डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए। तो बच्चों अब हमारा जो आया था डी फाई ई बराबर ई डॉट ए, तो बच्चों हमारा अब वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए लिखा है, तो बच्चों इसके बराबर होता है हमारा, हम लोगों ने बच्चों पढ़ा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या यहाँ पे डॉट भी लिख सकते हो, तो कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा डी फाई बराबर, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हम लोग थीटा का मान 0 लेंगे, तो बच्चों हम लोग लिखेंगे थीटा बराबर 0 लेने पर बच्चों हो जाएगा डी फाई बराबर ई डी ए कॉस 0। तो बच्चों कॉस 0 का मान हमारा 1 होता है, तो बच्चों डी फाई बराबर हो जाएगा ई डी ए। तो बच्चों अब हम लोग लिखेंगे संपूर्ण भाग के लिए, तो बच्चों संपूर्ण भाग करने के लिए हम लोग लेने के लिए समाकलन करते हैं, तो लिखेंगे बच्चों दोनों बच्चों का समाकलन करने पर का समाकलन करने पर तो बच्चों समाकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा डी फाई ई, तो बच्चों हो जाएगा ई डी ए। तो बच्चों जो डी के सफिक्स मतलब डी के उसमें लिखा होता है उसी का समाकलन होता है, तो बच्चों इसका हो जाएगा फाई ई, जैसे बच्चों डी एक्स का समाकलन तो बच्चों हो जाएगा यक्स, तो बच्चों वैसे ही डी ए का समाकलन हो जाएगा ए, और डी फाई का हो जाएगा फाई ई, डी फाई का हो जाएगा फाई ई और ई ए। अब बच्चों उसका जो ए हम लोगों ने एरिया निकाला था, तो बच्चों यहाँ पर पहले हो जाएगा आवेश मतलब विद्युत क्षेत्र, तो बच्चों क्षेत्र हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। तो बच्चों ये यहाँ पर लगेगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, तो बच्चों एक बिंदु से दूसरे बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फार्मूला बच्चों ये होता है, और एरिया हमारा हो जाएगा बच्चों हम लोग एरिया निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 4πr², क्योंकि बच्चों अर्ध उसका हम लोग क्षेत्र पर निकाल रहे हैं, तो बच्चों अब ये हमारा 4π से 4π कट जाएगा, r² कट जाएगा, तो हमारा बचेगा Q/ε0। बच्चों यही हम लोगों को अप्रूव करना था, हमारा आ चुका है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे गॉस के अनुप्रयोग। तो बच्चों गॉस की पहले अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के निकटतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो बच्चों हमारा ये अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिसके निकटतम बिंदु P है, तो बच्चों इस जगह पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो बच्चों इसका पहले हम लोग जो फिगर हम लोगों ने बनाया है, ये बच्चों यूपी बोर्ड में हमेशा बनाने के लिए आता है, जो किसी न किसी सेट में इस क्वेश्चन हर साल मिलता है। तो बच्चों फिगर बनाना बहुत ही अनिवार्य है, तो इस पर हम लोग पहले थोड़ी हिंदी लिख लेते हैं। लिखेंगे माना, बच्चों हम लोग जो लिखा है इसको लिखेंगे माना कोई चालक तार जिस पर आवेश
समान रूप से बच्चों इस चालक तार पर समान रूप से प्लस क्यू आवेश समान रूप से आवेश वितरित है। समान रूप से वितरित है। तो बच्चों इसका रेखीय आवेश घनत्व, जब बच्चों हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जब कोई चालक तार एक लंबाई में होता है उस पर रेखीय आवेश घनत्व होता है तो उसको हम लोग लेमडा से प्रदर्शित, लेमडा बराबर क्यू अपान एल होता है। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे इसका रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। बच्चों चालक तार से r मीटर की दूरी पर, बच्चों देखो चालक तार से r मीटर की दूरी पर पर बिंदु P है। अब बच्चों अब इसकी हिंदी हम आगे वाले पन्ने में लिखेंगे। तो बच्चों अब हम लोग लिखेंगे कि जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। जो बच्चों हम लोगों ने लिखा था r दूरी पर एक बिंदु P है, उसके आगे हम लोग लिखेंगे जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों अब हम लोग लिखेंगे इसके लिए P से जाता हुआ L लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। जो बच्चों हम लोगों ने डॉट डॉट करके L लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ खींचा था वही हम लिखेंगे। तो बच्चों लिखेंगे इसके लिए बिंदु P से जाता हुआ एक L लंबाई का गॉसियन बेलन यानी या गॉसियन पृष्ठ या गॉसियन बेलन खींचते हैं। तो बच्चों बेलनाकार है तो बेलन खींचेंगे। यदि बच्चों वो पृष्ठ होता है बेलनाकार, इसलिए बेलनाकार हो जाएगा। गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। बच्चों जो वहाँ पर बिंदु P के चारों ओर क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं तो बच्चों लिखेंगे बिंदु P के चारों ओर क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं। तो बच्चों तब लिखेंगे dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तब से dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तो बच्चों अब हम लोग लिखेंगे d फाई बराबर EDA।
ई डॉट ए। तो बच्चों इसके आगे हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आ जाता है, जब हम लोग थीटा का मान 0 रखते हैं, ए डॉट बी बराबर लगाते हैं ए डॉट बी कॉस थीटा, तो बच्चों आ जाता है हमारा डी फाई बराबर ई डी ए। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे डी फाई बराबर फाई ई बराबर ई डी ए। तो बच्चों इसके आगे लिखेंगे हम लोग संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो बच्चों संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन करते हैं, तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो बच्चों हम लोग जब इसका समाकलन करेंगे डी फाई बराबर ई डी ए, तो बच्चों हमारा डी फाई की जगह बच्चों हम लोग जानते हैं कि डी एक्स पर जब हम लोग डी एक्स का समाकलन करते हैं तो एक्स आता है। इसी प्रकार जब डी फाई का करेंगे तो हमारा फाई आ जाएगा। और बच्चों फाई आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ई ए। तो बच्चों अब हम लोग जब उसका निकालेंगे तो बच्चों बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πr_l। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे फाई बराबर ई, और जब बच्चों ए का हो जाएगा 2πr_l। तो बच्चों इसको क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे। अब लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। तो बच्चों गॉस की प्रमेय हम लोगों को पता है कि फाई बराबर Q/ε0 होता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बच्चों देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों हमारा LHS समान है। तो बच्चों RHS तुम्हारा बराबर हो जाएगा। तो बच्चों हमारा हो जाएगा Q/E2RL बराबर Q/ε0 हो जाएगा। बच्चों हम लोग जब विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे तो E बराबर हो जाएगा 1/2πr_l 2πε0 और Q/r_l हो जाएगा। अब बच्चों हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इसके आगे हम लोग इसमें 2 का गुणा करते हैं ऊपर नीचे। इसको बच्चों हम लोग अगले पन्ने में करेंगे। तो बच्चों अब हम लोगों ने पढ़ा था कि लैम्डा बराबर Q/L। तो बच्चों यहाँ पर Q/L की जगह हम लोग लैम्डा लिखेंगे। तो बच्चों हमारा हो जाएगा E बराबर 1/2πε0 λ/r। तो बच्चों अब हम लोग इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों हो जाएगा, क्योंकि बच्चों अब हम लोगों को 1/4πε0 का मान निकालने में आसानी हो जाएगी। तो बच्चों हो जाएगा 1/4πε0 to λ/r। तो बच्चों यही हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई के कारण निकटतम बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इसी फार्मूले से मान निकालते हैं। तो बच्चों आज की हमारी दूसरे प्रमेय है कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर की निकटतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो बच्चों हम लोगों ने ये फिगर बनाया है। तो बच्चों इसका ये फिगर है। तो बच्चों हम लिखेंगे इसकी हिंदी। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे माना एक अचालक चादर है। यहाँ से लिखते हैं माना एक अचालक चादर है। जिसके पृष्ठ पर प्लस Q आवेश वितरित है। लिखेंगे जिसके पृष्ठ पर प्लस Q आवेश वितरित है।
है। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ से r दूरी पर एक बिंदु